पर बैठे हैं और बड़े एडवोकेट हैं, वरिष्ठ वकील हैं कोर्ट के अंदर, और इनसे भी बात करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, कैसी खुशी हुई आपको? बड़ा जी कल से लग रहे हैं, मतलब शरीर में एक रूटीन में जो दिनचर्या थी ना उससे अलग हटके कल से अलग ही किस्म की मतलब फीलिंग हो रही है। उन बातों को, उस खुशी को मैं मतलब भी बता नहीं सकता आपको शब्दों में। अब मेरे को कैसी खुशी हो रही है, मतलब आज तक जीवन में ऐसी खुशी फीलिंग नहीं हुई, सीधी सी बात है। जी आप परिवार से हैं? हाँ जी, मैं अजीते की चाची हूँ। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो जी हम बयां ही नहीं कर सकते कि कैसा लग रहा है, जो कि बच्चों ने इतनी ऊंचाइयां छुई हैं कि उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़ के काम किया है। और मतलब परिवार हमारा सारा ही अच्छा है, कोई कैसा भी ऐब नहीं है, काम से काम रखते हैं बच्चे भी, और मतलब इनके जो पापा हैं वो भी। और पेरेंट्स अच्छा, को क्या हाँ। कहना चाहेंगे जो और अपने बच्चों पेरेंट्स को पढ़ा रहे हैं? यही कहना चाहेंगे कि बच्चों पे मतलब एक टॉर्चर प्रकार का दबाव ना दें। कुछ मर्जी बच्चों की भी होती है, जो सब्जेक्ट उनके समझ में आता है वो ही उनको लेके आगे चलने दें और उसी में ही सफलता पाएं। वो ऐसा नहीं कि वो कोई गलत तरीके से थोपे और बच्चा आगे ना पढ़े तो और कोई अनहोनी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों की मर्जी पे डिपेंड होता है और बच्चे अच्छी ऊंचाइयां छुएंगे। जी आप भी परिवार से हैं? हाँ की माँ हूँ मैं, आदित्य। आप दादी हैं? हाँ, आदित्य की हाँ, दादी हैं। हाँ। आपको कैसा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, हमने कल से बहुत खुशी हो रही है। मेरा पोतो दे गढ़ जीत को कोई नहीं जीते परिवार में, जैसे बन गयो, और बहुत खुशी हो रही है हमारे। हाँ। देखिए दर्शकों, पूरा परिवार खुश है और इन्होंने बताया है कि हमारे बेटे ने गढ़ जीत लिया है और बड़ी मुकाम हासिल कर ली है। और सभी दर्शकों को भी इन्होंने गाइड किया है, बताया है कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें और किसी प्रकार का गलत मोबाइल में या अन्य किसी सोसाइटी में न जाएं। धन्यवाद करूँगा इसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट, और आज हम हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में उपस्थित हैं और यहाँ का बेटा, महेंद्रगढ़ का बेटा आज जज बना है, आदित्य। तो आज हम इनके पास आए हैं, किस प्रकार से इन्होंने मेहनत की है। पूरे शहर में खुशी है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, लोग बर्फ़ी और मिठाई ला करके इनको बधाई दे रहे हैं। तो ये आपके सामने आदित्य बैठे हैं, जज बने हैं, बड़ी खुशी है, पूरे शहर को खुशी है, पूरे परिवार में पहला बेटा है जो खुशी बनी है। और इसके अलावा जैसे पूरे महेंद्रगढ़ का नाम हो रहा है, महेंद्रगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है, पूरे हरियाणा में महेंद्रगढ़ ने अपना नाम पाया है। जो बेटी है जो पूरे हरियाणा की फर्स्ट आई है वो महेंद्रगढ़ की बेटी है, उसने 100% अंक हासिल किए हैं। और जो बेटी नीट में फर्स्ट आई है वो भी महेंद्रगढ़ ज़िले की बेटी है, जिसने 720 में से 715 अंक हासिल किए हैं। और बेटियों ने लगातार बाजी मारी है, पूरे महेंद्रगढ़ में शिक्षा अग्रिम श्रेणी में है। और इसके अलावा कुछ बेटे इस पंक्ति में पीछे थे, लेकिन उस पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए आदित्य ने अपना मुकाम हासिल किया है। इनसे बात करते हैं किस प्रकार से इन्होंने मेहनत की, किस प्रकार की इनकी स्ट्रेटजी रही, और जो दूसरे इनके जूनियर हैं उनको किस प्रकार की क्या दिशा निर्देश देंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, इनके पद चिन्हों पर चल के बच्चे आगे कामयाब हो सके, अपना भविष्य सुधार सकें। जी आदित्य जी नमस्कार। नमस्कार जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जी मैं ये कह रहा था, कैसे किस प्रकार की आपकी मेहनत रही, थोड़ा बताएं, और कब रिजल्ट आया, आपकी क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है? जी कल शाम को 7 साढ़े 7 के आसपास मुझे पता लगा कि मेरा हरियाणा जुडिशल सर्विस क्लियर हो चुका है। तो मैं घर से बाहर था, तो फिर मैं फ़ौरन घर आया भागता हुआ, तो सबको बताया, सबको बहुत खुशी हुई। और तैयारी का देखा जाए तो ये एग्ज़ामिनेशन 3 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, जिसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं टिक मार्क वाले। दूसरी स्टेज मेंस, जिसमें थ्योरेटिकल लिखना पड़ता है। और तीसरा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू फाइनल स्टेज होती है, उसके बाद ये फाइनल रिज़ल्ट आया है। तो तैयारी का तो जी ऐसा है कि कंसेप्ट क्लियरिटी सबसे पहले रखें, क्योंकि लो सिर्फ रट्टे का नहीं है, उसको कंसेप्ट, उसको खुद के साथ जीना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है। तो मैंने भी वही किया, कंसेप्ट क्लियरिटी मैंने सबसे पहले रखी। तो उसके बाद और प्रैक्टिस करी, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, और सारी चीज़ ये, और कुछ मेरे गुरु का सहयोग, गुरु कुछ क्या सारा उन्हीं का सहयोग
माता पिता का, दादा दादी का, परिवार का आशीर्वाद था ही मेरे साथ, तो सफलता मेरे को मिली। जैसे आपका पढ़ने का शेड्यूल किस प्रकार का रहा? ऐसा जी मेरा कोई फिक्स शेड्यूल था नहीं, बट वही है, मैं रेगुलर पढ़ता था, मैंने पढ़ाई तोड़ी नहीं बीच में। हाँ, यूँ मेन मैं फोकस वही है, कंसेप्ट पे रखता था। जैसे एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया तो उसको ढंग से कंसेप्ट करना, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, लिखना, तो जो भी है तो ये सब मैं करता था। बट कोई फिक्स नहीं था कि मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, एक्सेप्ट एग्ज़ाम टाइम में। एग्ज़ाम टाइम में तो जी हो जाता था, लंबा समय खिंच जाता था पढ़ाई का। यदि कोई बच्चा मन बना कर चले कि उसने अपना मुकाम हासिल करना है, जज बना है, तो वो किस प्रकार की किताबें पढ़े, किस प्रकार का अध्ययन करे, उनके बारे में क्या कहेंगे? किताबें तो जी बहुत हैं। कुछ बच्चे बिना कोचिंग के भी पढ़ते हैं और वो बनते भी हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कोचिंग करें। और कुछ कोचिंग, जैसे मैंने कोचिंग ली तो मुझे यूँ लगा लो मेरा आधे से ज़्यादा काम कोचिंग ने पूरा किया, और आगे मैंने खुद को और डेवलप किया, खुद की तरफ से। किताबें का ये कहना चाहूँगा मैं, बहुत सी किताबें हैं, परंतु अच्छी किताब पढ़ें, कम पढ़ें और उसे बार बार पढ़ें। यूँ नहीं आप कई इधर उधर चक्करों में पड़ जाए। कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग का जो गाइड कर रहे हैं वो पढ़ें, बट कम पढ़ें और उसको बार बार पढ़ते जाएँ, रिवाइज़ करते जाएँ, उसी में आप सही रहेंगे। जैसे लॉ से संबंधित किताबें पढ़ें या कंपटीशन की किताबें पढ़ें या जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ें, किस प्रकार की किताबें? जी, जो इसका सिलेबस है उसमें लॉ भी आता, लॉ तो मेन है ही, उसके साथ लैंग्वेज भी आती है और जीके भी आती है, तो आपको ये सब प्रिपेयर करना पड़ता है। दोनों तीनों चीज़ें आपको साथ प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो लगभग जो बच्चे हैं कितने घंटे तक पढ़ाई करें, किस प्रकार का ध्यान रखें? जैसे आज मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में काफ़ी समय ख़राब करते हैं बच्चे, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, मोबाइल हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है, तो वो बंदे पे डिपेंड है, वो उसको प्रयोग कैसे कर रहा है। मोबाइल में किस प्रकार? अब जैसे मैं सोशल मीडिया चलाता था, परंतु मैंने सारे पेजेस और ये फॉलो कर रखे थे जो मेरे लॉ से रिलेटेड थे या जीके के ऐसे हो गए। मैं सोशल मीडिया से दूर नहीं रहा, मैं चलाता था। कुछ मैं डिस्कस करता था दोस्तों के साथ जो साथ तैयारी कर रहे थे या कर रहे हैं, तो वो पूरा हेल्पफुल होता है। तो जैसे पेरेंट्स किस प्रकार का ध्यान रखें बच्चों को जैसे पढ़ने के लिए? पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा, उन पे ज़्यादा दबाव मत डालें, उन्हें समझें और उन्हें जो अपना काम कर रहे हैं वो करने दें, क्योंकि एक स्टेज पे आके बच्चे को भी समझदारी आ जाती है, कहीं ना कहीं वो बच्चा नहीं रहता। तो मैं यही पर वैसे तो सारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, देखो उनके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बस यही कहना चाहूँगा, उन पे ज़्यादा दबाव ना डालें। कई बार दबाव के चक्कर में कुछ और हो जाता है, तो इसलिए उससे दबे, क्योंकि कैपेबल सब होते हैं। कभी समय लगे, अब मुझे ही 4-5 साल लग गए, तो समय लग जाता है, परंतु हो जाता है। तो आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई? प्राथमिक शिक्षा महेंद्रगढ़ में ही हुई जी, मेरी डीएवी स्कूल में। फिर उसके बाद मैं हिसार चला गया था कोचिंग करने। फिर मैं 12th में फ़ेल हो गया था, मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मैं तीनों सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गया था। फिर उसके बाद मैंने दोबारा 12th की साइड चेंज करके आर्ट्स से। तो फिर मैंने 2013 में BLLB में एडमिशन लिया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो मैं फिर 2018 के पास आउट होने के बाद से ही मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की। तो आपके पेरेंट्स का किस प्रकार से आप सबसे ज़्यादा योगदान रहा आपको जज बनाने में? पेरेंट्स का, दादा दादी आशीर्वाद तो जी उनका ज़रूरी है, उनके बिना तो होता ही नहीं है ना। तो ज़्यादा योगदान पेरेंट्स का, टीचर्स का, किसका योगदान? ज़्यादा और कम जी होता नहीं है योगदान में, सबका बराबर ही होता है जी। देखिए दर्शकों, जो आप सामने देख रहे हैं, इन्होंने आदित्य ने बताया कि बच्चों को मोबाइल कम से कम देखना चाहिए, ज़रूरी बातें हों वही देखनी चाहिए और अनर्गल बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और इन्होंने बताया कि बच्चों पर अधिक दबाव भी नहीं देना चाहिए, उन्हें भी अपने आज़ादी से कुछ ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ने देना चाहिए। और हम आपको दिखा रहे हैं उनकी, जो आदित्य की मम्मी भी हमारे साथ में है, और उनका किस प्रकार का ध्यान रहा, किस प्रकार का सहयोग रहा। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपको कैसी खुशी हो रही है? सर वो हो रही है जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। दिल से इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, ज़िंदगी में जो चाहा था वो सब मिल गया आज मुझे। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, आपकी शिक्षा का कितना फ़ायदा मिला इनको? सर मैंने M.Com किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और हमेशा अपने, जैसे जब से ये छोटे थे तब से हमेशा इन्हें अपने आप खुद पढ़ाया है। किसी ट्यूशन के लिए
घर में या टीवी नहीं लगा किसी तो और की चीज़ के लिए मैंने कभी अपने बच्चों को डिपेंड नहीं रखा। जब से 10th क्लास में आए हमारे घर में टीवी नहीं है। छोटा बेटा मेरा IIT की है उसने क्लियर, और ये अब जाके ये सक्सेस हुआ है। पहले इसका पढ़ाई में इतना कोई मन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता गया अपने आप इसकी खुद की स्वयं की इच्छा ही जागी कि मुझे कुछ बनना है अब, और फिर इसने जो चाहा वो करके दिखाया। तो आप अकाउंट्स में MA थी और आपने दोनों बच्चों को, एक जज बना एक IIT बना, तो उसमें किस प्रकार इन्हीं की इच्छा थी या किसी ने और अलग से गाइड किया? नहीं, ये इनका खुद के चॉइस के सब्जेक्ट है। ये हमने छोटे वाले को पहले मेडिकल दिलवाया था, लेकिन उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं था बायो में। फिर उसने 12th में चेंज किया उस सब्जेक्ट को। ऐसे ही इसको पहले B.Tech के लिए हमने करवाया कि भाई इसके पापा उन्होंने B.Tech कर रखा था, तो उन्होंने कहा कि चलो B.Tech करवा देंगे, लेकिन इसका रुझान उस तरफ था ही नहीं और वो उस तरफ चल भी नहीं पाया उस रास्ते पे। फिर इसने खुद ही ये तय किया कि मुझे आर्ट लेना है, और फिर इसने 12th में सब्जेक्ट चेंज किया और फिर इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप और दूसरे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से बच्चों का ध्यान रखें, मोबाइल का ध्यान रखें, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप पढ़े लिखे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि ट्यूशन पे बच्चों को डिपेंड ना रखें बचपन से ही। आप खुद जितना ध्यान दे सकते हैं ट्यूटर पे, कभी वो इतना उस पर ध्यान नहीं दे सकता। और बच्चों को कम से कम इतनी फैसिलिटीज़ दें कि उनसे उनका काम चल जाए, लेकिन उनकी आदत ना पड़े उनको, कि हम उनको एक इतनी फैसिलिटी दे दें कि वो पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान ही ना जाए। अपने बच्चों का खुद ध्यान रखें और उनको उनकी चॉइस के सब्जेक्ट पढ़ने दें। अपने सब्जेक्ट ना थोपें कि आपको ये बनना है, आपको वो बनना है। अगर वो जो बनना चाहता है उसमें उसका पूरा सपोर्ट करें। आगे आप इनको क्या देखना चाहते हैं? जैसे जज बने हैं, आगे कहाँ तक आप इनको मानना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ ये सबसे ऊंचाई पे जाए जहाँ तक ये जा सकता है। CJI बने, CJI नहीं बनते, कुछ भी बने, मुझे इतना हाई कोर्ट ज्ञान के नहीं जज है। बनते हैं, हाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने, हाँ जी सर, वो जो भी बने, मुझे इतना स्टेप बाय स्टेप ये बहुत ऊंचाई पे जाए। माँ की तो यही इच्छा होती है, बाकी जो भगवान चाहेंगे वो होगा। मैं शंकर भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और उन्हीं का आशीर्वाद मानती हूँ कि आज इनकी ज़िंदगी में ये दिन आया। दर्शकों, आदित्य के मम्मी शंकर भगवान को बहुत मानते हैं और इन्होंने कहा कि उन्हीं का आशीर्वाद है आज ये मुकाम हासिल किया है। हाँ जी आदित्य जी, हम एक और पूछना चाहेंगे, आपका आखिर एम क्या है, कहाँ तक जाना चाहते हैं? जी अब ये तो मैं बता नहीं सकता, पर मैं अपना काम पूरे ईमानदारी से करूँगा और जो भी मेरे आगे सीनियर्स गाइड करेंगे उनके हिसाब से मैं अपना काम करूँगा। अब क्योंकि आगे का काम तो मैं बता नहीं सकता ना, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, असली दंगल तो अब होगा। तो देखिए, जैसे जज का काम है और लोगों को बड़ा न्याय देने का काम है, तो किस प्रकार से आप तराजू में तोलकर न्याय को किस प्रकार से परखने की आप आगे जो भूमिका निभाएंगे? जी मैं जो लॉ है मैंने पढ़ा है या जो भी है मैं उसको ठीक तरह से एप्लीकेबल करूँगा। जो भी मेरे पास केस आएगा और अभी ट्रेनिंग होएगी तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर किया, आगे तो बहुत कुछ सीखना है। तो उस हिसाब से मैं अपना आगे काम करता रहूँगा और जो लोगों का विश्वास है न्यायपालिका पे वो मैं कायम करने की पूरी कोशिश करूँगा। दर्शकों देखो, बताया आदित्य ने कि लोगों का न्यायपालिका पर